मेरा प्रणाम साथियों। आशा है आप लोग गंगा माँ की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मनोरमा राय उत्तराखंड के खूबसूरत ऋषिकेश से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनोरा ब्लॉग। तो दोस्तों अभी दिन के बज गए हैं 1 और जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं आ रखी हूँ अभी त्रिवेणी घाट में। त्रिवेणी घाट में आई हूँ मैं अपनी लक्ष्मी दीदी जी के साथ। और लक्ष्मी दीदी जी हैं एक व्यास जी, और इनको बचपन से मैं जानती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे लक्ष्मी दीदी जी, उनके साथ ये दीदी जी भी हैं और ये इनके कैमरामैन हैं। तो चलो इनसे मिलाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। तो ये है साथियों हमारी लक्ष्मी दीदी जी, जो कि एक बाल ब्रह्मचारी और एक कथा वक्ता हैं, और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान जी के चरणों में समर्पित कर रखा है और बहुत ही अच्छे भजन और कथा करती हैं, बहुत आनंद आता है। तो आजकल इनकी कथा हमारे ऋषिकेश जो लक्कड़ घाट रोड है श्यामपुर में, और वहाँ पर स्वास्तिक वेडिंग पॉइंट है, वहाँ पर इनकी राम कथा चल रही है। तो मैं भी दीदी जी के साथ आ गई और करते हैं दीदी जी से बातें। दीदी जी क्या बोलना चाहोगे? गंगा मैया की हमारी मनु बहन आज हमारे साथ यहाँ ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में आई है और आज कथा सुनने के लिए भी है, क्योंकि आज इसको फुर्सत मिली है ना। तो आज बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी कुसुम दीदी है, ये भी कहाँ से? भी आज ये भानीवाला से हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बचपन से जो मिले नहीं, तो आज गंगा मैया और कथा मैया ने दोनों का मिलन करवा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मनु जी का ये क्या चैनल है आपका? मनोरा ब्लॉगर है ना ये मनु जी। तो इनके उसको जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ये हमारी लक्ष्मी दीदी जी, और इनको मैं बचपन से जानती हूँ, जहाँ अपने मायके से। तो मायके से दीदी अच्छे से परिचित है। तो दीदी मेरे को लगा जाना है दीदी को मिलने, तो आज आगे दीदी ने कहा चलो बाजार चलते, थोड़ा दीदी को कुछ सामान लेना है ज़रूरी, फिर दीदी अपने गांव चले जाएंगे क्योंकि उनके काफ़ी सारे भक्त होते हैं। तो दीदी ने आज कहीं पर जाना है अपने भक्तों से मिलने, तो उनके लिए थोड़ा गिफ्ट वगैरह लेना दीदी है दीदी। तो ये भी हमारे साथ ही भानीवाला से आए हैं दीदी के भक्त। हाँ, तो ये भी दीदी की कथा श्रवण करने आ रखे हैं और मैं भी आ रही हूँ। तो चलते हैं थोड़ा बाजार में शॉपिंग वगैरह करते हैं, और फिर अभी दीदी का कथा का टाइम भी हो रहा है और वहाँ पे चलते हैं। तो गंगा जी के दर्शन करके आ गए हम लोग और अब चलते हैं थोड़ा मार्केट घूमने। तो ये है खूबसूरत त्रिवेणी घाट। तो आज मौसम भी ऐसा हो रखा है, हल्के बादल से है चारों तरफ। तो त्रिवेणी घाट बाज़ार में एक शॉप में गए और दीदी जी को एक सूट पसंद आ गया है, जो कि दीदी ने कहीं पर गिफ्ट देना है। तो अब ये सूट लेके सीधे हम चलेंगे जहाँ पर दीदी की कथा हो रही है, स्वास्तिक वेडिंग पॉइंट में, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। और चलते हैं वहीं पर कथा श्रवण करते हैं। सुर
केवट जी महाराज उतरे और रेत के ऊपर नौका को खूंटे पर बांध दिया। हमारे रामलला जी उतरे, जानकी जी को उतारा, लक्ष्मण जी उतरे, निषाद राज महाराज। अब केवट जी ने भगवान को प्रणाम किया, अब साष्टांग प्रणाम कर दिया। जब पहले भगवान मिले तो उस समय प्रणाम नहीं किए, क्यों? जिनको प्रणाम करना है उनकी आज्ञा का पालन करना है। केवट जी पहले तो प्रणाम नहीं किए भगवान को, अब प्रणाम कर रहे हैं। पहले प्रणाम करते तो न चरण धोने को मिलते, न पितरों का उद्धार कर पाते, न नौका विहार कर पाते, नौका पर भगवान को घुमा पाते। इसलिए केवट जी ने पहले भगवान को प्रणाम नहीं किया, अब साष्टांग प्रणाम किया भगवान को और कहा प्रभु अब आपकी आज्ञा का पालन करूं, जो आप आदेश करें। अब केवट जी महाराज ने भगवान को जब प्रणाम किया तो संकोच में डाल दिया। अब क्यों कर रहा होगा ये प्रणाम? पहले तो किया नहीं, अब क्यों कर रहा होगा प्रणाम? इसलिए कि महाराज उतराई नहीं दोगे। अब प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ है नहीं। धर्मपत्नी जी साथ में है, भगवती सीता जी। वैसे तो सारे आभूषणों को सीता जी अयोध्या में छोड़ करके आए थे, लेकिन जो माताओं के सुहाग की निशानियां हैं वही धारण करके आई। मंगलसूत्र को कभी नहीं उतारना चाहिए, मांग कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो आभूषण उनको जो ज्यादा थे वो वही छोड़ करके आए अयोध्या में। मुद्रिका हाथ पर है भगवती सीता जी की, मेरा स्वामी कुछ देना चाहते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप में इनके पास कुछ नहीं है। सीता जी ने प्रेम और भाव से, माताओं को बड़ा कष्ट होता जब कोई वस्तु उतारे, नहीं परेशानी होती है, तो सीता जी ने पियहि किसिय जान निहारे, मन मुद्री मन मुदिती उतारे, कहु कृपालु ले उतराई, केवट चरणे गए अकुलाई। प्रणाम किया केवट जी ने। जब सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतारी, अपने प्रियतम के पास दिया, महाराज जी उतराई दे दो। सीता जी भी दे सकती थी, गाड़ी वाले को, नाव वाले को सीता जी भी दे सकती थी कि ले भैया तेरा किराया। जैसे आजकल पतिदेव जब तक निकालते तब तक माताएं बहनें बोल देती, फिर वही दे देती, लो भैया तेरा किराया। सीता जी ने ऐसा नहीं किया। सीता जी ने क्या किया? उतारी मुद्रिका और अपने स्वामी जी के पास दिया, स्वामी जी दे दो किराया केवट जी को। अब भगवान ने वह मुद्रिका ली और कहा केवट भैया ले लो, किराया ले लो। केवट जी बोले महाराज आपका भी वही काम और मेरा भी वही काम, हम जाति भाई हुए कि नहीं हुए? आप भव सागर से पार करते हो ना, गंगा से पार करते हैं, तो नाई से नाई नहीं लेता है, दर्जी से दर्जी नहीं लेता है।
लेता है क्या? नहीं लेता है। केवट से केवट कैसे ले सकता? आप भी केवट, मैं भी केवट, मैं आपसे कैसे ले लूं? ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं आपसे लूं। उतराई की बात करें, भगवान ने कहा मैं तुम्हें कोई इनाम किताब नहीं दे रहा हूं, मैं आपने जो परिश्रम किया है, मेहनत करी है, मजदूरी करी है, मैं आपकी मजदूरी दे रहा हूं भैया। केवल चरणों में गिर पड़े और कहा महाराज आदि मजदूरी कौन देता है? मजदूरी तो पूरे दिन की होती है ना, आधे दिन की कौन देता है मजदूरी? अभी तो पूरी हुई नहीं। आज तक जो मजदूरी करी थी महाराज, उस परिश्रम का फल तो आपका दर्शन हो गया। अब कछु नाति न चाहो मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। ए महाराज अभी तो कुछ नहीं चाहिए, जो परिश्रम किया था, जो मजदूरी करी थी, उसका फल तो मुझे मिल गया। हे दीन दयालु, यदि आप देना चाहते हैं पूरा, मजदूरी देना चाहते हैं तो पूरी हुई नहीं, फिर की बार जब आप वापस अयोध्या के लिए आओगे तो मेरी ही नौका पर बैठना। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। उसे प्रसाद दान करके मैं ग्रहण कर लूंगा, अभी तो नहीं ले सकता हूं, पर वापसी में जो आप उस समय जो है प्यारा गाना, माखन चुरो दो है प्यारा गाना, ओ माखन चुरो दो है प्यारा गाना, माखन चुरो दो है प्यारा गाना, वाला तकी लो 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 दो है प्यारा गाना, ओ गाना प्यारा गाना, ओ गाना प्यारा गाना, वो गाना प्यारा गाना, वो गाना प्यारा गाना, ओ गाना प्यारा गाना, ओ गाना प्यारा गाना, वो गाना प्यारा गाना, वो गाना प्यारा गाना, बांसुरी बजा दो रे प्यारा गाना, गोपियों से नाचो दो रे प्यारा गाना, गोपियों से नाचो, तुझे प्यारा गाना, गोपियों से नाचो दो रे प्यारा गाना, गोपियों से नाचो तुझे प्यारा गाना, राजा नागे राजा, नागे राजा, नागे राजा नाग राजा, जय नाग राजा, नाग राजा, नागे राजा तामा की ता बोली, हे देवता की ता बोली, नाग राजा ताम गीता बोली, हे देवताम गीता बोली, नागे राजा तामा की ता बोली, हे देवता की ता बोली, नाग राजा ताम गीता बोली, हे देवताम गीता बोली, नागराजा कनिस्वाणी दिखेनी, हे देवा पावने गोरा बोली, नगर जगनी स्वाणी दिखे दी, हे देवा पावन गोर बोली, नागराजा कनिस्वाणी दिखेनी, हे देवा पावने गोरा बोली, हे नगर जगनी
स्वामी दिखे दी मेरे बाबा ने और बोली हरि जय नाग राजा नाग राजा हे नाग राजा नाग राजा जय नाग राजा नाग राजा हे नाग राजा नाग राजा अग्रज साड़ी क्यों मोड़ हे मेरी साड़ी क्यों मोड़ नगरज साड़ी क्यों मोड़ हे मेरी साड़ी क्यों